अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या शफ़ियाना यौमुल जज़ा। जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, पर हमसे ये हरगिज़ न होगा कि मोहम्मद का जाहो जलाल देंगे। आज सुन्नी उलमा कौंसिल के सदर दफ्तर में हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए से एक बहुत ही दुख बड़ी ख़बर जो हम तक पहुंची सोशल मीडिया की विसादत से, हमारा ये एक बहुत बड़ा इस वक्त दुख और सदमे का वक्त है कि एक तरफ सारी दुनिया के अंदर इस वक्त क्या हालात हैं और हिंदुस्तान को इस वक्त क्या करना चाहिए ऐसे वक्त में जिन गुस्ताखान रसूल ने हमारे इस मुल्क की एक बहुत बड़ी हुक्मरान जमात के स्पोक्स पर्सन और दूसरे जिन जिन लोगों ने भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है, ये कोई मामूली बात नहीं है, बल्कि हम इस मज़म्मत करने के साथ साथ इस वक्त हमारे दिल छन्नी हुए हैं। एक मुसलमान के लिए सबसे ज़्यादा जो हुर्मत और तक़द्दुस की बात है वो ये है कि हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, अपने बच्चों को क़ुरबान कर सकते हैं, अपनी जानें दे सकते हैं, अपने घर माल औलाद सब कुछ को क़ुरबान कर सकते हैं, लेकिन अपने पैगंबर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में अदना सी गुस्ताखी को भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। और ये बात बिल्कुल वाज़े तौर पर हम कह देना चाहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सारी दुनिया के लिए रहबर और रहनुमा सारी इंसानियत के लिए हैं, उनकी शान में उनकी ज़ात और उनकी सीरत, उनके करैक्टर, उनके किरदार की बेअदबी और उनकी ज़ात को लेकर के कोई इस तरीक़े का नाज़ेब लफ्ज़ तो बहुत बड़ी बात है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नालेन मुबारक आक़ा करीम अलैहिस्सलाम के पैर से लगने वाली खाक की भी अगर कोई तौहीन करे तो मुसलमान उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। बड़े दुख के साथ इस वक्त कहना पड़ रहा है कि हिंदुस्तान को इन लोगों की इस गंदी ज़ुबान से और इस नाज़ेबा अल्फाज से जो उन्होंने एक नेशनल चैनल के ऊपर बैठ कर के जो भी बात की है, मैं उन लोगों का नाम लेकर के अपनी ज़बान को नापाक नहीं करना चाहता। मैं पूछना चाहता हूं कि आप इस हिंदुस्तान को किस तरफ ले जाना चाहते हैं, आप क्या मैसेज देना चाहते हैं। और बड़े अफसोस की बात है कि ये बात कोई बंद कमरे में नहीं कही गई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, पैगंबर इस्लाम की शान में ये गुस्ताखी जो है किसी बंद कमरे में नहीं की गई, बल्कि एक नेशनल चैनल के ऊपर की गई। और मैं कहूँगा कि हमारा ये नेशनल मीडिया जो इस वक्त बेलगाम हो गया, जिनको कोई पूछने वाला नहीं, जब चाहते हैं जो चाहते हैं बकवास चैनल पे बैठ कर के बकने लगते हैं। इसके ऊपर लगाम सिर्फ लगाम कसने की ज़रूरत नहीं, बल्कि ऐसे लोगों को कैफ़िर किरदार तक पहुंचाने की ज़रूरत है। हमने मीडिया की विसादत से और सोशल मीडिया की विसादत से हमने ये पढ़ा कि पार्टी ने तो उन लोगों को बरतरफ़ किया है, लेकिन सिर्फ बरतरफ़ करने से काम नहीं चलेगा। इससे पहले कि यहाँ खून की नदियाँ बह जाएं, इससे पहले कि मुसलमान सड़कों पे आ जाएं, इससे पहले कि मुसलमान इकट्ठे होकर के अपने नबी की ज़ात के लिए कुछ भी करने को तैयार हो सकते हैं, इससे कबल हुकूमत हिंद को चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को चाहिए कि इंसाफ की नज़र से, इंसाफ का चश्मा पहन करके करोड़ों मुसलमानों के दिलों को जो छन्नी किया गया इन लोगों की ज़ुबान और भाषा ने, और ये हमारी ये एक भावना के साथ खिलवाड़ किया गया है, हमारे जज्बात, मजहबी जज्बात को मजरूह किया गया है। लिहाजा हुकूमत को चाहिए कि न सिर्फ पार्टी से बरतरफ करके बल्कि इन लोगों के ख़िलाफ़ प्रॉपर तरीके से एक्शन किया जाए और हिंदुस्तान की अदलिया, हिंदुस्तान का जो कानून है, उस कानून की रोशनी में इन लोगों को जेल के अंदर बंद करके ये पैगाम दिया जाए कि ये हिंदुस्तान अमन की धरती है, ये मोहब्बत की धरती है। और मैं इस मौके पे ये भी कहना चाहता हूँ कि मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ सुन्नी उलमा कौंसिल के प्लेटफार्म से उन इस्लामिक ममालिक को, उन इस्लामिक कंट्रीज़ को कि जिन्होंने यकजा हो करके, यूनाइट हो करके इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई। और दूसरी तरफ हिंदुस्तान के लिए हम सब, क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं, हमारे हिंदुस्तानी होने में किसी को किसी किस्म का शक नहीं होना चाहिए। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि बड़े शर्म की बात है और दुख की बात है कि ऐसे जो लोग हैं, वो औरत जिसने अपनी ज़बान के ज़रिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, और साथ में जो दूसरे कोई हैं जिन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में टीवी पे बैठ कर के गंदी ज़ुबान का इस्तेमाल किया, इससे आप क्या समझते हैं कि हिंदुस्तान की शान मजरूह नहीं हुई?
आलमी सतह पर, इंटरनेशनल लेवल पर हिंदुस्तान को अपना सर नीचे करना पड़ा इन गंदे लोगों की वजह से। तो क्या ऐसे लोग जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कभी इस्लाम और कभी कुरान और कभी लोगों के मजहबी मामलात के अंदर इंटरफेयर करके और अपनी ज़बान को बेलगाम करके बोलेंगे, तो क्या इससे हिंदुस्तान के वक़ार को ठेस नहीं पहुंची है? लिहाजा हम चाहते हैं कि यहाँ अमन रहे, यहाँ शांति रहे। हम भरपूर तरीके से इसकी मजम्मत के साथ साथ अपनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से इस बात की पुरजोर तरीके से मांग करते हैं कि इन दोनों लोगों के ख़िलाफ़ FIR सही तरीके से लॉन्च करके ऐसे मामूली सिर्फ FIR ना लगाई जाए, बल्कि इनको जेल के अंदर बंद किया जाए और इन लोगों को ताकि इबरत हो, ताकि लोगों को लगे कि जब जो चाहे। और हम ये भी कहते हैं सिर्फ अपने मज़हब के लिए नहीं, कोई भी किसी भी मज़हब के रहबर और रहनुमा के ख़िलाफ़, किसी भी मज़हब की बुनियादी तालीम के ख़िलाफ़, किसी भी मज़हब के बानी और मज़हब के रहबर के करैक्टर के ख़िलाफ़ किसी को क्या हक़ है कि बोला जाए। उसके साथ साथ में हम ये भी इस अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये भी कहना चाहते हैं कि इस मीडिया की फील्ड में, सोशल मीडिया की फील्ड में आशीष कोहली जैसे लोग भी हैं कि एक तरफ पूरा हिंदुस्तान इस वक्त आग बगोला हो गया, मुसलमानों के दिलों को ठेस पहुंची है, और आप जो जमहूरियत का चौथा सतून है, आपको रियलिटी पब्लिक तक पहुंचानी चाहिए। और आशीष कोहली जो है वो कहता है कि मैं इनकी सपोर्ट करता हूं। मैं आशीष कोहली को कहना चाहता हूं, आप जम्मू कश्मीर में कौन सी आग लगाना चाहते हैं? ये जम्मू खिता हो, पुंछ खिता हो, पीर पंजाल खिता हो, ये हमेशा यहाँ हमने मुस्लिम और गैर मुस्लिम भाईचारे का सबूत दिया है। आप अपने ट्विटर के ज़रिए और सोशल मीडिया पर ऐसे गंदे लोगों की सपोर्ट करके कौन सा पैगाम देना चाहते हो? आप एक जर्नलिस्ट हो, आपको जर्नलिस्ट का काम करना चाहिए, आपको यहाँ बदअमनी नहीं फैलानी चाहिए और इस तरह की लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए कि जिससे मुल्क के अंदर तबाही और बर्बादी और लोगों के मजहबी जज्बात के साथ खिलवाड़ करने वाले लोगों के साथ सपोर्ट करके आप अपने अंदर की बात को बाहर लाना चाहते हैं। इसलिए हम आशीष कोहली जैसे लोगों को भी मुतनब्बे करना चाहते हैं कि आप अपना काम कीजिए, आप जर्नलिस्ट हैं, आप जमहूरियत का चौथा सतून है, तो चौथा सतून होने का हक अदा कीजिए, ना कि ऐसी बात करके आप यहाँ करोड़ों मुसलमानों के दिलों को छन्नी करें। आखिर में मैं एक मरतबा फिर बग़ैर जज्बात के इस बात को वाज़े कर देना चाहता हूँ कि मुसलमान पुरअमन लोग हैं, हम अमन वाले लोग हैं, शांति वाले लोग हैं। और हमारे जहाँ से हम इस वक्त बात कर रहे हैं पुंछ, यहाँ मुस्लिम अक्सरियती इलाका है और यहाँ के मुसलमानों ने हमेशा अपने मुल्क के दिफा में, डिफेंस में और अपने लोगों की, अपने मुल्क की भलाई की बात की है। हम नहीं चाहते कि ये अमन भाईचारा ख़राब हो, लेकिन जब मुसलमानों के पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई खिलाफ शान लफ्ज़ इस्तेमाल करके गुस्ताखी करना चाहेगा, तो गुस्ताख का तो सीधा सीधा हमारे इस्लाम ने जो हुक्म है, हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, गुस्ताख रसूल की एक ही सज़ा है और वह है सर तन से जुदा। लिहाजा ऐसे लोगों पे लगाम कसी जाए और आइंदा कोई भी ऐसी हरकत करने की कोशिश हरगिज़ ना करे।